हम लोग बात कर रहे हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी कि भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध की शुरुआत की। और इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की है पिछली कक्षा में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की, यानी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के और भी बहुत सारी बातों की बात करते हैं। ये सारी बातें हो रही है क्योंकि ये सारी बातें आप लोगों को एक अध्याय के तहत अपने कक्षा 5 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है। यह अध्याय संख्या 16 है, चैप्टर 16 है, जिसमें है इंडिया स्टार्टेड फ्रीडम स्ट्रगल। और इसी के तहत हम लोग पिछले कुछ कक्षाओं के माध्यम से बहुत सारी बातें देखे हैं जो आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम PSBI के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। सामने जो आप लोग को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, यह पारस प्रकाशन पुस्तक का है। यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। आपके पास पुस्तक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप पुस्तक ले लें। पारस प्रकाशन का लिखा हुआ है 1857 के बारे में, क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो अंतिम लाइन पढ़ा था वो यही था कि इन 1857 द इंडियन रोज अप अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड दिस वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। 1857 में भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किए, जागे विद्रोह शुरू किए, लड़ाई शुरू किए, और इसी को हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहते हैं। दिस रिवॉल्ट इज कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 और सेपोय म्यूटिनी। इस रिवॉल्ट को हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं, 1857 का विद्रोह भी कहते हैं, या फिर सेपोय म्यूटिनी भी कहते हैं। The British had recruited many Indian soldiers into their army. अंग्रेजों ने बहुत सारे भारतीय सैनिकों अपने सैन्य बल में, अपने सेना में भर्ती किया। These soldiers saw the British ill treat Indian. These soldiers saw the British ill treat Indian. ये जो सेना, ये जो सैन्य बल जो अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुए थे, जो गए थे, उन्हें दिखा कि अंग्रेज जो हैं वो भारतीयों को कैसे गंदे तरीके से, बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, बुरे तरीके से व्यवहार करते हैं। एंग्री विथ देम अ लॉट दे रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश रूलर्स। और इन सारे चीजों से परेशान होकर, नाराज होकर, गुस्से में आकर ये लोग ब्रिटिश रूलर, ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ब्रिटिश शासक के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिए, एक विद्रोह शुरू कर दिया गया इन लोगों के द्वारा। और इसी को हम लोग इसी कारण से, इन सिपाहियों के विद्रोह के कारण से ही इसे सिपाही विद्रोह या फिर अंग्रेजी में कहें तो सेपोय म्यूटिनी कहते हैं। मंगल पांडे, ये एक व्यक्ति है जिनका नाम मंगल पांडे है। मंगल पांडे के बारे में लिखा हुआ यह है कि मंगल पांडे स्टार्टेड द रिवॉल्ट एट मेरठ नियर दिल्ली। मंगल पांडे ने दिल्ली के नजदीक मेरठ, अगर अभी की बात करें तो मेरठ जो है भारत देश के एक राज्य उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जो भारत की राजधानी नई दिल्ली के लगभग बगल में है, लगभग 50 से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो मंगल पांडे का इतिहास उसी मेरठ से आता है। तो मंगल पांडे स्टार्टेड द रिवॉल्ट एट मेरठ में इन्होंने विद्रोह की शुरुआत की, जो दिल्ली के नजदीक है, बाय फायरिंग द फर्स्ट शॉट ऑन मार्च 29, 1857। इन्होंने इस विद्रोह की शुरुआत की और इन्होंने पहली गोली 29 मार्च 1857 को, 1857 को इन्होंने चलाई थी। द रिवॉल्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। और इस विद्रोह की जो चिंगारी है और यह विद्रोह जो है वो फैलता चला गया एक लंबे क्षेत्र में, भारत के उत्तरी और मध्य क्षेत्र में, यानी कि उत्तरी और मध्य भारत में यह जो रिवॉल्ट, यह जो विद्रोह है, जो मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया था मेरठ में, उत्तर प्रदेश में, भारत के एक उत्तरी हिस्से में, यह भारत के और भी पूरे उत्तरी क्षेत्र में फैलता चला गया और साथ ही साथ मध्य भारत में भी यह फैलता चला गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि मेरठ में मंगल पांडे ने सबसे पहले गोली किस तारीख को चलाई थी, तो वो है 29 मार्च वर्ष 1857। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है द इंडियन, यहां पर लिखा हुआ है द इंडियन के बारे में, एक जो आप यहां पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, लिखा हुआ है द इंडियन सोल्जर marched to Delhi where they declared Bahadur Shah to the Mughal
एम्पेरर एज देयर एम्पेरर। यहां पर क्या होता है, 1857 की बात हो रही है, वर्ष 1857 की बात हो रही है, ईयर 1857 की बात हो रही है। जो भारतीय सिपाही है वो दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, दिल्ली की तरफ जाते हैं और बहादुर शाह टू यानी कि बहादुर शाह द्वितीय जो मुगल शासक था, इसको यह अपना शासक मानते हैं। यही लिखा हुआ है अंग्रेजी में, द इंडियन सोल्जर मार्च टू दिल्ली where they declared बहादुर शाह टू, बहादुर शाह द्वितीय, द मुगल एम्पेरर एज देयर एम्पेरर, अपने शासक के तौर पे अगले को इन्होंने स्वीकृति दिया। द लीडर हु सपोर्टेड दिस रिवॉल्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडेड रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, नाना साहब तात्या तोपे, बेगम हजरत महल एंड मौलवी अहमद शाह ऑफ अवध, जो अभी अवध कहलाता है। तो इन लोगों ने मेरठ से अपने आप को आगे बढ़ाया, दिल्ली की तरफ ये लोग कूच किए और उसके बाद यह, चूंकि यह जो रिवॉल्ट था, यह विद्रोह था, यह लगभग पूरे मध्य भारत और लगभग उत्तरी भारत में फैलता चला गया। तो ये जो लीडर जो अलग अलग क्षेत्र में इस रिवॉल्ट को नेतृत्व करते चले गए, चाहे वो झांसी जो अभी उत्तर प्रदेश का एक जिला है वहां की बात करें तो उस समय वहां की रानी लक्ष्मीबाई की बात आती है। तो अवध क्षेत्र जो अभी अवध कहलाता है, उस समय अवध कहलाता था, उस वहां की अगर बात करें या फिर मराठा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें जो भारत का एक राज्य है, तो वहां से कुछ नाम आते हैं, कुछ फ्रीडम फाइटर के नाम आते हैं, चाहे वो नाना साहेब हो, चाहे वो तात्या तोपे हो, चाहे वो बेगम हजरत महल हो, चाहे वो मौलवी अहमद शाह हो जो कि अवध का था। अब ये सारे जो चित्र हैं इसके माध्यम से आप अलग अलग लोगों को देख सकते हैं। यहाँ पर पहला चित्र जो है वो रानी लक्ष्मीबाई का है। रानी लक्ष्मीबाई का पहला चित्र है जिसमें आप रानी लक्ष्मीबाई को देख सकते हैं। दूसरे चित्र में नाना साहब को देखा जा सकता है। तात्या तोपे तीसरे चित्र में दिखाई दे रहे हैं और बेगम हजरत महल का जो चित्र है वो चौथा चित्र है। ये चार चित्र आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये लोग कौन कौन थे और जिसके बारे में मैंने ऊपर भी बताया कि कौन किस क्षेत्र के थे। तात्या तोपे, बेगम हजरत महल, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है द मेन कॉज फॉर द रिवॉल्ट वाज द यूज ऑफ न्यू कार्ट्रिज दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस फॉर इनफील्ड राइफल। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर एक बात आती है कि आखिर मुख्य कारण इस रिवॉल्ट का, इस सिपाही विद्रोह का क्या था। जनता ने तो विद्रोह कर दिया, जनता को तो परेशानी हो रही थी, बुनकरों को ऋण, बुनकरों को कर्ज, बुनकरों को बहुत सारे चीजों में परेशान किया जा रहा था। जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी ताकि वो अंग्रेज जाकर उससे अपना कपड़ा धोएं और बाकी सारी चीजें करें। तो दिक्कत तो हो रहा था, लेकिन सिपाहियों ने क्यों विद्रोह किया और मंगल पांडे ने क्यों पहली गोली चलाई या फिर बहुत सारी परेशानी क्यों हुई, तो वहां का मेन कारण अब यहाँ पर लिखा हुआ है जो आप लोगों को जानना जरूरी है। The main cause for the revolt was the use of new cartridge that the British introduced for Enfield rifle. मेन कारण इस सिपाही विद्रोह सेपियो म्यूटिनी का ये था कि जो एक नया कार्टेज, जो एक नए गोली यानी कि जो बंदूक, जो राइफल में नए गोली का जो एक नया कंसेप्ट आया था, जहां पर कुछ चीज को मिलाकर उस चीज को बनाया गया था, इसके कारण से इन लोगों के बीच में इस विद्रोह की चिंगारी फूटी। इन लोगों ने इसका विद्रोह शुरू किया। दीज कार्टेज वेयर बिलीव्ड टू बी ग्रीस्ड विथ एनिमल फैट। ये जो कार्टेज था, ये जो गोली जो थी, जो तोप बंदूक वगैरह इन सारे चीजों में जो डालनी थी, ये जो थे इसके बारे में अफवाह उड़ी या फिर इसके बारे में ये कहा गया कि इसमें जानवर का चर्बी डाला हुआ है। और यहाँ पर जानवर की चर्बी के बारे में दो जानवरों का जिक्र होता है जो हम लोग आगे देखेंगे और अगली कक्षा में देखेंगे कि कैसे यहाँ पर गाय के मांस और सुअर के मांस, यानी कि एक जो हिंदू पवित्र मानते हैं और एक जो मुसलमान जो है बिल्कुल अपवित्र मानता है, इन दोनों को मिलाकर ईसाइयों ने कैसे एक गेम खेला, कैसे एक अपना स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया। इन सारे चीजों की बात अब हम लोग अगली कक्षा में करेंगे और बात करेंगे कि कैसे गाय के मांस और सुअर के मांस से बना हुआ जो कार्टेज था ऊपर जो लगाया हुआ था, जिसको मुंह से खींचने पर ही वो
प्रयोग में आता, उसका प्रयोग होता, इन सारी चीजों की बात करेंगे। इन सारी चीजों की बात हम लोग अगली कक्षा में करेंगे, जहां पर हम लोग देखेंगे कि कैसे गाय के मांस और सुअर के मांस से बना हुआ एनिमल फैट से ग्रीस्ड किया हुआ काटेज जो है वो एक विद्रोह का कारण बन जाता है, और कैसे ये सारे विद्रोह जो हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, और इसको कैसे हम लोग इंडिया का फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं। इन सारे चीजों की बात और डिटेल में करेंगे और विस्तार में करेंगे, अगली कक्षा में करेंगे। इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो आगे की बात की जाएगी।